जब भी आपको किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड लेना होता है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाले सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं और अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब या जीरो होता है तो ज्यादातर वहां से आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है और लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए? ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है? क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है? आप अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप अभी तक किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिए हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर कितना होगा और आप उसे इंप्रूव करके क्रेडिट कार्ड या लोन कैसे ले सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तब आप बिना किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हुए अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड लगभग सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो आइए जानते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे पैसे उधार लेने आता है तो आप ये अंदाजा लगा करके ही उन्हें पैसे देते हैं कि क्या वो आपके पैसे रिटर्न कर पाएंगे या नहीं। साथ में आप ये भी देखते हैं कि आज से पहले अगर वो आपसे या आपके किसी फ्रेंड से पैसे लिए थे तो वो पैसे वो टाइम पे वापस किए थे या नहीं, और इन्हीं सबको देखते हुए आप उन्हें पैसे देते हैं या फिर नहीं देते हैं। इस प्रोसेस से आप अपने फ्रेंड की क्रेडिट वर्दनेस जान लेते हैं, जिसके हिसाब से आप पैसे दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। इन द सेम वे जब आप बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं तो उनके पास भी आपके क्रेडिट या लोन हिस्ट्री का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। उन्हें पता होता है कि आपने कब लोन लिया, कितने का लोन लिया, रीपेमेंट के लिए कितना टाइम लिए, ईएमआई पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, कितनी बार और कहां से आप लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हैं। इस तरह की सारी डिटेल्स उनके पास होती है, जिससे उन्हें आपकी क्रेडिट वर्दनेस का पता चल जाता है। बट ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती कहां से है? दोस्तों, इसके लिए डेडिकेटेड कंपनीज होती हैं जो कि बैंक या फिर और सभी फाइनेंशियल कंपनीज से आपके पर्सनल और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और फिर वही डाटा वो एक साथ सभी कंपनीज को प्रोवाइड करती है। इंडिया में ऐसे 4 मेजर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं: ट्रांस यूनियन सिविल, एक्सपीरियन, सीआरआईएफ हाईमार्क और इक्विफैक्स। इनमें से सिविल सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि लगभग सभी बैंक्स में सिविल का ही क्रेडिट स्कोर यूज किया जाता है, इसलिए क्रेडिट स्कोर को सिविल स्कोर भी कहते हैं। लेकिन ये क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर होता क्या है? क्रेडिट स्कोर इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया एक स्कोर होता है जिसकी रेंज 300 से 900 के बीच में होती है, जिनमें कि 900 से जितना नजदीक आपका स्कोर होगा उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन अच्छे क्रेडिट स्कोर होने के फायदे क्या क्या हैं? इसके वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अगर लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत ही आसानी से अप्रूव हो जाएगा। अच्छे क्रेडिट स्कोर वालों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, वहीं लो क्रेडिट स्कोर वाले को महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा या फिर ज्यादा लो रहने पे लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले को ही प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड या प्री अप्रूव्ड लोन मिलता है। लो क्रेडिट स्कोर वाले को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपके क्रेडिट कार्ड में आपको ज्यादा का क्रेडिट लिमिट मिलेगा। अगर लोन ले रहे हैं तो ज्यादा का लोन अमाउंट मिलेगा। जैसे अगर नॉर्मल व्यक्ति को 50,000 का लोन या लिमिट मिल रहा है तो अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले को 1 लाख या उससे ज्यादा का मिलेगा। लोन या क्रेडिट कार्ड लेते टाइम प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर जो भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, अच्छे क्रेडिट स्कोर वालों को वहां भी डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि लो क्रेडिट स्कोर वालों के साथ नहीं होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आपका क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए? आपका क्रेडिट स्कोर 780 प्लस होना चाहिए ताकि आप लगभग सभी जगह पे क्रेडिट कार्ड या लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सके। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है? ये कैसे चेक कर सकते हैं, ये हम लोग इसी वीडियो में आगे जानेंगे। अभी देखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और उन फैक्टर्स को कितना वेटेज दिया जाता है। सबसे पहला फैक्टर है पास्ट परफॉर्मेंस, जिसे कि क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन में 30% का वेटेज दिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि आप पहले से जो क्रेडिट कार्ड या लोन लिए हुए हैं उसका पेमेंट आप टाइम पे करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप टाइम पे किए हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और अगर टाइम पे नहीं किए हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड कभी भी लेते हैं या लिए हुए हैं तो उसका पेमेंट आपको बिल्कुल टाइम पे या टाइम से पहले करना है। दूसरा फैक्टर है क्रेडिट टाइप एंड ड्यूरेशन। क्रेडिट टाइप कहने का मतलब है कि आप जो लोन लिए हैं या क्रेडिट कार्ड लिए हैं वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। अगर आपको सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सिक्योर्ड लोन वैसे लोन को कहा जाता है जिसे लेने के लिए आपको बैंक के पास कुछ ना कुछ कोलैटरल के तौर पे रखना पड़ता हो। जैसे गोल्ड लोन लेने के लिए बैंक के पास गोल्ड रखना पड़ता है, होम लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी के कागजात देने होते हैं, ताकि अगर आप लोन का रीपेमेंट डिसाइड किए गए टाइम पे नहीं कर पाए तो आपके कोलैटरल को सेल करके लोन अमाउंट मैनेज हो सके। इसी तरह से जो क्रेडिट कार्ड आप एफडी के बेसिस पे लेते हैं वो होता है सिक्योर्ड
क्रेडिट कार्ड। लेकिन वहीं अगर आपको बैंक खुद क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है या प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर करती है बैंक के साथ रिलेशनशिप के बेसिस पे, तो वो होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड या फिर अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। लोन में कुछ लोन जैसे पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये सब अनसिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि इनमें भी आपको कोलैटरल के तौर पे कुछ भी नहीं देना होता है। ये सिर्फ आपके एलिजिबिलिटी के बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। साथ में आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अनसिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट सिक्योर्ड लोन के कंपैरिजन में ज्यादा देना होता है। तो यहाँ पे अगर आप पहले से अनसिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लिए हुए होते हैं तो बैंक वालों को लगता है कि आप पे पहले से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करने का बर्डन है, जिसकी वजह से कि वो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास अनसिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ज्यादा है तो उसके हिसाब से सिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए। तो जब भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों बैलेंस वे में होने चाहिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी और ज्यादा इंप्रूव होगा। वहीं तीसरा फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है या बैंक आपको किसी भी तरह का क्रेडिट प्रोवाइड की है तो आप क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट लिमिट का पूरा लिमिट यूज कर जाते हैं। जैसे कि अगर आपको 1 लाख का क्रेडिट लिमिट मिलता है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से पूरा 1 लाख रुपए यूज कर जाते हैं, जिसका कि आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट यूटिलाइजेशन को क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन में 25% का वेटेज दिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपके पास अगर किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड है या बैंक आपको किसी भी तरह का क्रेडिट प्रोवाइड की है तो आपको उसका 40% तक का ही अमाउंट या फिर 40% तक का ही लिमिट यूज करना चाहिए, और फिर उसका बिल आपको टाइम पे करना चाहिए। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो उसका आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। चौथा है अदर फैक्टर, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स आते हैं। जैसे जब भी आपको लोन या क्रेडिट कार्ड लेना होता है तो आप क्या करते हैं कि आपके जितने भी बैंक में अकाउंट हैं आप उन सभी बैंक्स में अप्लाई कर देते हैं, जिससे होता यह है कि सभी बैंक्स वाले आपके इस इंफॉर्मेशन को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को भेज देती हैं। आपको चाहिए था यहाँ पे 1 लाख का लोन या फिर एक क्रेडिट कार्ड, लेकिन 4 जगहों से आपने अप्लाई किया तो वहां पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को 4 लाख का इंफॉर्मेशन मिला। अब आप सोचिए, अगर आपको पहली बार में 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिला, यानी कि आप 1 लाख के लिए एलिजिबल नहीं हैं, पर आपने 3 जगह से और अप्लाई कर दिया, जिसका इंफॉर्मेशन क्रेडिट ब्यूरो के पास गया, जिससे उन्हें लगा कि आप लोन के लिए बहुत ज्यादा हंग्री हैं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे एक चीज और जान लेना चाहिए, यहाँ पे एक मिथ फैला हुआ है कि आप जितनी बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे आपका क्रेडिट स्कोर उतना ज्यादा डाउन होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अपना क्रेडिट स्कोर खुद चेक करते हैं तो उसे कहा जाता है सॉफ्ट इंक्वायरी, जिससे कि आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप चाहे कितनी बार भी अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर जब आप कहीं लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक या फिर वो फाइनेंशियल कंपनी जब आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है उसे कहा जाता है हार्ड इंक्वायरी, और ये हार्ड इंक्वायरी जितना ज्यादा होगा आपके क्रेडिट स्कोर पे उतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। सो अगर आप एक बार में कहीं एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपको फिर अलग अलग बैंक या फिर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितनी जगह से भी अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा हार्ड इंक्वायरी लगेगा और उतना आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और ध्यान रखें, आप पहले उस बैंक में अप्लाई कीजिए जिस बैंक को आप नॉर्मली ज्यादा यूज करते हैं, आपका लोन या क्रेडिट कार्ड जरूर अप्रूव होगा। दूसरा, अगर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो आप बार बार इसके लिए अप्लाई करते हैं बहुत कम समय के अंतराल में, जिसकी वजह से आपके सिविल स्कोर पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत कम समय के अंतराल में आपके क्रेडिट स्कोर पे ज्यादा हार्ड इंक्वायरी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ महीने बाद ही दोबारा अप्लाई करना चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति लोन ले रहे हैं और वहां पे आप गारंटर बनते हैं और फिर वो व्यक्ति लोन रीपेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट करता है तो उसका भी आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये है कुछ फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है और कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और जान लेना चाहिए, ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो बैंक या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पहले 45 दिन में आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेती थी, यानी कि जो भी आप क्रेडिट लोन लिए बाय द वे या क्रेडिट कार्ड लिए, क्रेडिट कार्ड में कोई डिफॉल्ट किए या फिर लोन का रीपेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट किए, तो ये इंफॉर्मेशन बैंक या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 45 डेज में देती थी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, जिससे कि 45 डेज के बाद ही आपका सिविल स्कोर कम या फिर ज्यादा होता था आपके किए गए कारनामों के अनुसार। लेकिन कुछ महीनों पहले इसे घटा करके 14 दिन कर दिया गया, यानी कि 14 दिन में आप जो भी कारनामा करते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन 14वें दिन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को दे दिया जाता है
और वो उसके हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड या फिर कैलकुलेट करती है। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय इसे कम करके 7 दिन करने की बात चल रही है, यानी कि 7 दिन में आप जो भी कीजिएगा उसका प्रभाव 7वें दिन आपके क्रेडिट स्कोर पे दिख जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं करना है। अब बात आती है कि वैसे लोग जो अभी तक क्रेडिट कार्ड या लोन लिए ही नहीं हैं, दोस्तों वैसे लोगों का क्रेडिट स्कोर NA, NH या फिर -1 दिखा सकता है, क्योंकि वो अभी तक किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड लिए ही नहीं है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास उनका कोई क्रेडिट इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जिसके कारण शो नहीं करता है। बहुत बार जब आप 2 साल तक कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तब भी चेक करने पे आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ऐसे लोग अपना क्रेडिट स्कोर बिना लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हुए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी हम लोग इसी वीडियो में आगे जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग क्रेडिट स्कोर बिल्कुल फ्री में चेक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब लगभग सभी फाइनेंशियल वेबसाइट पे आपको अपना सिविल स्कोर चेक करने की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, जैसे पैसाबाजार.com, bankbazaar.com, myloancare.in, visfin.in, bajajfinserv.in। लगभग सभी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट, सिविल के ऑफिशियल वेबसाइट civil.com या फिर सबसे सिंपल पेटीएम, अमेजन पे, फोन पे, इस तरह के यूपीआई एप्लीकेशन में भी आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट बताया गया है उन सभी का ऑफिशियल वेबसाइट का उस वेब पेज का लिंक जहां से आप डायरेक्ट अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें कि क्लिक करके आप डायरेक्ट क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। सभी वेबसाइट पे क्रेडिट स्कोर चेक करने का प्रोसेस लगभग सेम होता है, जिसमें कि अगर आप civil.com से चेक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। तब आपके सामने कुछ कॉलम खुल करके आएगा, जिसमें कि आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। अगले स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका सिविल स्कोर आपको दिखा दिया जाएगा। वहीं अगर आप फोन पे से चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन पे में जाना है और वहां लोन वाले सेक्शन में जाना है, या फिर सर्च बार में सर्च करना है क्रेडिट स्कोर, फिर गेट फ्री क्रेडिट स्कोर पे टैप करना है। फिर पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने को बोला जाएगा। फिल करते ही आपका क्रेडिट स्कोर दिखने लगेगा। साथ में किस रीजन की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो रहा है वो भी नीचे दिखने लगेगा, जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस रीजन की वजह से डाउन है, कहां कहां इंप्रूवमेंट करने से आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो जब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्कोर दिखाया जाता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर डिफरेंस तो रहता है। तो ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे देश में टोटल 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है। तो अगर आप 2 जगह से अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं और दोनों किसी एक ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से कनेक्टेड है, बाय द वे सिविल से ही कनेक्टेड है, तब तो आपका स्कोर सेम दिखाएगा। पर अगर एक सिविल से कनेक्टेड है और एक एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों कंपनीज के अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है और यही रीजन है कि क्रेडिट स्कोर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब बात आती है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है या 0 है तो आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। इसके मेनली 3 तरीके हैं और तीसरा तरीका सबसे बेस्ट है। पहला तो आप ये कर सकते हैं कि किसी भी बैंक से आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं, जैसे गोल्ड लोन, होम लोन या फिर किसी भी तरह का सिक्योर्ड लोन, अगर आपको जरूरत है तब। क्योंकि सिक्योर्ड लोन लेने में आपके सिविल स्कोर का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। लोन लेने के बाद आप उसका रीपेमेंट टाइम टू टाइम करते रहिए, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों आजकल जितनी भी शॉपिंग साइट्स हैं लगभग सभी में आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट मिल जाता है शॉपिंग करने के लिए, जिसका कि पेमेंट आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या फिर EMI की तरह करना होता है, जैसे अमेजन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, पेटीएम पोस्ट पेड, उड़ान क्रेडिट। कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जैसे जेस्ट मनी या होम क्रेडिट। कुछ EMI कार्ड्स भी हैं जैसे बजाज EMI कार्ड्स, होम क्रेडिट, TVS क्रेडिट, सैमसंग फिनांस, जिसमें कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब भी होता है तब भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट का क्रेडिट लिमिट मिल जाता है। तो आपको इन सब में से किसी में भी, चाहे जितने का भी क्रेडिट मिले, आपको उतने तक का ही शॉपिंग करना है या किसी भी तरह से उसे इस्तेमाल करना है और फिर उसका पेमेंट टाइम पे या टाइम से पहले पे करना है, तब भी आपका क्रेडिट स्कोर कुछ ही महीनों में इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनमें से किसी में भी एलिजिबल नहीं हैं या सिक्योर्ड लोन लेने के लिए उतना प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, तब आपके लिए तीसरा ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप बैंक में एक FD करवा करके उसके बेसिस पे सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। जितने का आप FD कीजिएगा उसमें भी आपको अप्रॉक्स 7 to 8% का इंटरेस्ट मिलते रहेगा और उसका 90% तक के अमाउंट का आपको कार्ड में लिमिट भी मिल जाएगा,
जिसे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूज करके टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिएगा। ऐसा अगर आप कुछ महीने तक भी कीजिएगा तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत जल्द इंप्रूव हो जाएगा। अगर 0 या -1 आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट भी हो जाएगा। दूसरा, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन अलग अलग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक के साथ टाई अप करके आपको यूपीआई क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रही है, जैसे सुपर मनी, स्टेबल मनी, क्रेडिट डॉट पे, स्लाइस, कीवी। इस तरह के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप मिनिमम 2000 का भी एफडी कर सकते हैं, जिसपे आपको अप्रॉक्स 8 to 9% का इंटरेस्ट मिलेगा और पूरे 2000 का क्रेडिट लिमिट भी मिलेगा। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि कार्ड से पैसे स्पेंड करने पे बहुत सारे कैशबैक ऑफर मिलते रहते हैं, जैसे कभी आपको यूपीआई स्पेंड पे अप टू 3 या अप टू 5% का कैशबैक मिलेगा, मंथ में 2 से 3 बार अप टू 10% का कैशबैक। मींस ओवरऑल इधर से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। साथ में इस कार्ड को अगर आप 3 से 4 महीने यूज करते हैं और टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं तो आपका अप्रॉक्स 780 प्लस तक का क्रेडिट स्कोर जरूर इंप्रूव हो जाएगा। जिनके क्रेडिट स्कोर 0 या -1 है वो भी इस तरीके से अपना क्रेडिट स्कोर 780 प्लस तक जनरेट कर सकते हैं। मैं इस तरह की टॉप 5 एप्लीकेशन का लिंक जो कार्ड ऑफर करती है और साथ में अगर कुछ ऑफर्स होंगे तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप अभी के टाइम में जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय का बेस्ट एप्लीकेशन जो कार्ड ऑफर कर रही है और अभी के टाइम में उस पर अच्छा ऑफर भी चल रहा है, या फिर बेस्ट बैंक जो आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड अच्छे ऑफर्स के साथ ऑफर कर रही है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इंप्रूव क्रेडिट स्कोर। अभी के टाइम का सबसे बेस्ट आपको सजेस्ट किया जाएगा, फिर आप उसे यूज करके अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गई क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड लगभग सारी बातें। अगर अभी आपके मन में क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई टॉपिक है जिसपे कि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपके हर एक सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो में कुछ कमियां नजर आई हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।